प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़, हिमालय जैसे जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जैसे जेकर बिंदिया है, अर्पा पैरी इंद्रावती की कलकलनी निनाद से जे अंचल के संस्कृति के सहज बोध होते, वो अंचल के नाम है छत्तीसगढ़ अंचल। और ऐसा छत्तीसगढ़ अंचल के पवित्र धराधाम में विराजमान बागबाहरा क्षेत्र के हृदय प्रांत स्थल दुर्गा मंदिर प्रांगण में ऐतिहासिक और गौरवशाली श्री राम कथा के भव्य आयोजन, और ये भव्य आयोजन में आप और हम सब सम्मिलित होकर के यहाँ के विराजमान ये क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवी माँ खल्लारी माँ चंडी मैया ला याद करन और प्रणाम करन कि मैया आपकी गोद में आप और हम सब लइका मन्हा आज बैठ करके वही शक्ति स्वरूपा माँ शीतला मैया, माँ खल्लारी मैया, माँ चंडी मैया और वही शीतल रूप सीता मैया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन मंगलमय राम कथा के आयोजन में सब सम्मिलित होहन। ये भाव ल समझते हुए चलो आओ, कोई भी काम ल शुभ काम ल शुरू करे से पहले इष्ट देवी देवता के वंदन पूजन अर्चन करे जाते। आवो गौरी के लाला गजानन स्वामी ले मंच में याद करन, फरियाद करन की गजानन स्वामी आप आओ और हम सब के जीवन में कृपा मंगल बरसाओ। ये भाव लेकर के चलो आओ, हम याद करथन विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज ला। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सबले पहले मैं हाँ किरण भैया के धन्यवाद करूँ। धन्यवाद एखर बर काबर की ओ मोला इंसान से कलाकार बनैस और मोर कला क्षेत्र में बहुत बड़े योगदान है किरण भैया के। तो कर श्री चरण में चरण वंदन करत हुए हम अपन कला ला प्रारंभ करत हन। जगदात्री जग आदि भवानी जयकारा जयकारा शेरवालिदा जय खबर वाली जय लाटा जय खबर वाली लाटा वाली माँ हे साजे बना जब भी गाऊं गीत तुम्हारा माँ हो मेरे सुर को सजाओ माँ।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभा उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर तेरी पूजा करो, तेरा अर्चन करो, सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करो। तेरी पूजा करो, तेरा अर्चन करो, सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करो। गणपति मेरे गानों गणेश जी, गणपति मेरे गानों गणेश जी, आओ अपना पधारो से 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 गणेश जी। कष्ट हरो मेरे आनंद सुत गणराज कष्ट हरो मेरे आनंद दर्शन जो प्रभु, दर्शन जो प्रभु, आओ अपना पधारो से गणेश जी, आओ अपना पधारो से गणेश जी, आओ अपना पधारो से गणेश जी, आओ अपना पधारो से गणेश जी। लंबोदर श्री सिद्धिविनायक मंगल करण सदा सुखदायक।
कर्म मिल जाए गणेश जी, आओ अंगना पधारो से 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 गणेश जी। तेरी पूजा करो, तेरा अर्चन करो, सच श्रद्धा से तेरा आवाहन करो। तेरी पूजा करो, तेरा अर्चन करो, सच श्रद्धा से तेरा आवाहन करो। गणपति मेरे गातो कलेश जी, गणपति मेरे गातो कलेश जी, आओ अंगना पधारो से गणेश 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 जी, आओ अंगना प्रेम से बोले लंबोदर महाराज की जय। प्रेम से बोल उमापति महादेव की जय। राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। लड़ते रहें जो वतन की आन बान शान के लिए, लड़ते रहें जो वतन की आन बान शान के लिए, और जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। और आज बाग बहरा की ये पावन मंच उन्हीं के नाम करते हैं, और भारत के शहीदों को आज हम सलाम करते हैं। भारत के शहीदों को आज हम सलाम करते हैं। हिमालय को जिस वतन का शान कहते हैं, गंगा को जिस देश का ईमान कहते हैं, और जहाँ न रहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ तो केवल और केवल एक इंसान रहते हैं, ऐसे पावन सरजमी को मेरा बाग बहरा पावन धाम कहते हैं। बाग बहरा पावन धाम कहते हैं। और ऐसन बाग बहरा खल्लारी माता के पावन, चंडी माता के पावन क्षेत्र के पावन सरजमी में चंदन जैसे माटी में विराजमान आज के राम कथा सुने बर बैठे देवी स्वरूप नारी मल्ला, बेटी बहनी और महतारी मल्ला, ये गाँव के बुजुर्ग सियान मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल जिंदगी के संगवारी मल्ला। राम कथा सुने बर जतका सकलाए समस्त सज्जन वृंद मल्ला। अब ये मानस मंच ला गति प्रदान करने वाला, मानस बगिया ला पल्लवित करने वाला मृदुभाषी आदरणीय परम सम्मानी संचालक महोदय मोर बड़े भैया किरण छत्रे जी, जिन कोनो परिचय के मोहताज नहीं है, और कला के क्षेत्र में मानस जगत के एक बड़े नाम में जेकर नाम आथे ओ हरे बाग बहरा अंचल के गौरवशाली व्यक्तित्व किरण छत्रे जी। भैया के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। और संगे संग जेल हम बचपन से देखत आत हन, जेकर आशीर्वाद हम सब लइका मतलब मिलत आत है। ऐसन मानस के पुरोधा, मानस बगिया में अनेक जेकर स्नेह प्रेम दुलार हमल मिलते। ऐसन आदरणीय हमार गुरुदेव गौतम चंद जैन जी के पावन चरण कमल में नमन, ओकरो पर एक बार जोरदार ताली बजा दे। और साथे साथ ये साउंड के माध्यम से हमार आवाज ला आप तक पहुंचात है। छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट साउंड सिस्टम के तमाम ऑपरेटर प्रोपाइटर मन पर एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान होना चाहिए। किसी ने आज तक कोनो संचालक नहीं बोला है माइक वाला मनबर, लेकिन आज बहुत बेहतरीन माइक लगा थे मोला, तो मैं बोला था देश का धन निपट गया फोकट के मीटिंग में, देश का धन निपट गया फोकट के मीटिंग में।
छोरों का टाइम निकला मोबाइल की चैटिंग में, पाकिस्तान की धज्जे उड़ गई विराट की बैटिंग में, और कई संचालक की बोलती बंद हो गई इस माइक की सेटिंग में। बहुत सुंदर साउंड ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर प्रोपाइटर समस्त हमारे बंधु मल्ला साष्टांग प्रणाम है। और ये राम कथा दुनिया के अलौकिक ग्रंथ है। आओ तो हम राम कथा में प्रवेश करन, सुंदर कांड के पावन प्रसंग है। ओकल पहले हम सब दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सब जन बैठे हैं, विराजमान हैं, माँ दुर्गा के छत्र छाया में हन, आशीष पावत हन, आशीर्वाद पावत हन। तो चलो एक घाव मिल करके माँ दुर्गा के आवाज लगा लेथन, मैया ले याद कर लेथन। ये क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवी माँ खल्लारी माँ चंडी मैया ले मंच में याद कर लेथन। चलो भगवान जैन जैन ला दूठा हाथ देते मन ईमानदारी पूर्वक दोनों हाथ ला ऊपर उठा लो। चलो जेकर दूठा हाथ है तेन मन है, और जेकर हाथ नहीं ते मन ला दूध भात है। हाँ तैयार हमरो साथी में तो साउंड वाला भाई मन तो हम साउंड अच्छा चले। हाँ ठीक है, हाँ चलो तैयार। हाँ वो माता मन के छूट जे मन लइका धरे है, काबर पूछन वो काबर की के या एकदम सुकुरदुम हो जाता वो एकर नाम से छूट है, मान ले जाए इसे दोनों हाथ ले उठाइए, लड़का कोनो लोढ़ा का ढूल जहिता होकर बिल्कुल छूट है भाई, मला नहीं कहा। चलो तैयार हो, हाँ चलो बोल राजा रामचंद्र की। रात नीचे करो देख का ना, बीच बीच के मन है ना कैसे चेंदवा कर दे थे उसने नहीं करना है। काबर जो आधा उठाएगा वो आधा पाएगा। चलो हाथ ले उठाओ, जो आधा उठाएगा वो आधा पाएगा, और जो पूरा उठाएगा वो पूरा पाएगा, और जो सबसे ज्यादा ऊपर उठाएगा वो सबसे पहले ऊपर। हम नहीं कहा था दादा, ऊपर जाएगा नहीं, उसका प्रमोशन हो जाएगा, तरक्की वो एकदम सुकुरदुम हो जाता तो मन था भगवान तब वही ला जाना सर माना नहीं। चलो वो बहुत बढ़िया आवाज लगाते रहे। चलो बोल राजा रामचंद्र की, पौन सुत हनुमान की, शीतला मैया की। दाई पर तोर हाथ लो उठाओ, ऐसे आओ हाथ लो पर उठाओ, जयकारा लगा थे अभी। चलो चलो भाई तहू उठा ना, जिंदगी में नहीं जाने गज 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 मत करे कर। हाँ चलो भाई चलो चलो बोल, ये समझ लो बाबा रामदेव की योगा चला थे। हाँ जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ ले सीधा टांग दो योगा। चलो बोल राजा रामचंद्र की, पौन सुत हनुमान की, शीतला मैया की, चारों भैया की, अपन अपन गोसैया की। बने जय नहीं बोला है। खैर चांटी से लेके हाथी तक पालन पोषण करने वाला सबसे बड़े गोसैया, ऊपर वाला पोसैया जेकर याद करें। प्रभु आप ये हमारे पवित्र धराधाम ये मंच में आओ और हम सब के जीवन में कृपा मंगल बरसाओ, ये भाव लेकर के हम सब आवाज लगाएं। अब चलो जतका बेर भगवान के कथा चल ही, मन चित और बुद्धि लगा करके भगवान के कथा सुनबो। गोठियाबो वही बात ल जे जज जाए, जतका झन खा पी का होते न पच जाए। सियान मन कहे बाबू गोठियाना वही चीज ला चाहिए जे जचना चाहिए, और खा पी बैठे तेन पचना चाहिए। वही बात ला चर्चा करबो। निसंदेह बिल्कुल आप ला हम मानस के माध्यम से जीवन में जे काम आए वो चीज ला हम वर्णन करे के प्रयास करबो। तो ये सत्संग के अतेक सुघर आयोजन करे है बाबा तुलसीदास जी के पावन जयंती के शुभ अवसर में। सत्संग हर कोई ला मिल जाए। मैं कहूँ ये बाग बहरा के बस्ती में घूमूँ तो भूख लागत है, कहूँ तो कोनो एक कांवरा खाए बर दे, इसे कहूँ ना कोई भी दे दी, लेकिन सत्संग हो जाए ऐसे कभी तो वो आज के समय में असंभव है, मुश्किल है। लेकिन ऐसन कलयुग संसारिक युग में, कलयुग जैसे युग में राम कथा के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता, समस्त पदाधिकारीगण और सबसे भरपूर प्रयास हमारे आदरणीय गौतम भैया, हमारे भैया किरण छत्रे जी के अग्रिम प्रयास रहे। मैं चाहूँ ऐसा आयोजक पर एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सबकी ओर से। तो सत्संग हर कोई ला नहीं मिले, और सत्संग मिलते कब तो पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता।
जब तक जीवन में संत के आगमन नहीं होए और जब तक पुण्य अर्जित नहीं हो रहा है तब तक सत्संग करे नहीं मिले। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं। कहाँ में बैठते? या बोलो न, वो मुंह खोलो। जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं और जिन्हें मेरे राम पसंद करते हैं वो बाग बहरा जैसे पावन सत्संग मंच में बैठते हैं। वो बाग बहरा जैसे पावन सत्संग मंच में बैठते हैं। तो ये जापर कृपा राम के हो, जेकर ऊपर भगवान की कृपा होते ओला ऐसा सत्संग करे के अवसर मिलते जो जीवन को महका दे। ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। राम कथा हम सुनत हन तेकर काबर जरूरी है। जो जीवन को महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है और इस दिल के धागे से प्रेम को बुनना जरूरी है। और यदि पाना है उस परमात्मा का दिव्य प्रेम तो राम कथा सुनना जरूरी है। तो राम कथा सुनना जरूरी है। तो निश्चित रूप से ये भगवान की कथा जीवन के व्यथाला दूर करने वाला है। मानस के 5वां नंबर के सोपान में चर्चा करे बढ़ जात हन जेन ल कथे सुंदर कांड। सुंदर कर अंदर तेकर हो ही जीवन सुंदर। 5वां नंबर के सोपान 5 तत्व से हमार शरीर बने हैं। चित जल पावक गगन समीरा पंचरत्न यहाँ अधम शरीरा। 5 तत्व से ठीक 5 ठक चीज ला मिलाबे तब पंचामृत बनते। और में इतना ताकत रहते और कालिक मरैया 10 साल और जी जाते। वो 5 ठक चीज से मिल के बने रहते। अच्छा हनुमान भी पंचमुखी हनुमान। हाँ ठीक है। 5 जन कहीं गांव में बैठ कर होते तो 5 जन पंच परमेश्वर उठाते। ये 5 हाँ 5 जन 5 पांडव है। ठीक है। आदमी मर जाते संसार ले जाते तब 5 लकड़िया डाल दे बाबू ऐसे कहते। इतना सुंदर 5 के आंकड़ा है भाई। और सियान मन एक हाना जोड़े है हमार गौतम भैया का हाथ रहते जेन हा 8 पाही तेन हा 5 पाही। ठीक है। तो ये 5 के आंकड़ा है 5वां नंबर के सोपान। अब एक सुंदर कांड में खासकर लंका के घटना ला ही व्यक्त करे हैं। सुंदर कांड में यदि हम जानना चाहने ल सुंदर कावर किस तो निश्चित रूप से कर अनेकों भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे अनेकों भाव? सबसे पहली तो समस्त भ्रम का जो निवारण कर दे ओकर नाम है सुंदर कांड। दूसरा समुद्र के दुख के समुद्र को पार करके सुख के तट में जाना ओकर नाम है सुंदर कांड। तीसरा समस्त असफलता ला सफलता में बदलना ओकर नाम है सुंदर कांड। और चौथा में देख ले ये राम कथा में सुंदर कांड में यदि इला चर्चा करे जाए तो इला दुख ही कैसे एक विचार के कांड कभी मन किन्ह विचार एक विचार के कांड और दूसरा सिद्धि के कांड। अब इहिच कांड में देख ले माता सीता के पता खोज करे बर इहिच कांड में मिलिस। माता सीता ला पुत्र मिलिस हनुमान जी इहिच कांड में मिलिस। और एक भक्त ला माता मिलिस हनुमान जी ला माता मिलिस सीता इहिच कांड में मिलिस। 2 जन संत के बढ़िया से मिलन होइस इहिच कांड में होइस। और सबले बढ़िया बात हनुमान जी जैसे भक्त की ये पावन कथा में ये सुंदर कांड में कथा कहने वाला भगवान शिव जी माता पार्वती ला कथा बतावत ये कोई कांड में भगवान शंकर ला समाधि नहीं लगे रही। लेकिन ये सुंदर कांड ऐसे कांड है जिसमें भगवान शंकर ध्यान मग्न होके कथा कहत और भुला गए भाव विभोर रस हो गए। तो एकर से बढ़ के वो सुंदर और काहे नहीं हो सके। ये सुंदर कांड के भाव और विभिन्न भाव है। चलो आओ मानस में सुंदर कांड में खासकर लंका के घटना ला ही व्यक्त करी। लंका है दृष्टि से सुंदर है। लंका पर कोटा सुंदर है। त्रिजटा सुंदर है। विभीषण सुंदर है। रावण के सोने सुन के घर सुंदर है। यहाँ तक राक्षसीन मनहा सोने सोन के दीवार में सोन ला ऐसे गोबर बरोबर थोप दे तो मन सुंदर है। सब चीज है सुंदर है। रावण यक्ष किन्नर गंधर्व के 18,000 पत्नी ला बल पूर्वक छल पूर्वक हरण करके नाने तौनो मन सुंदर है। सब चीज सुंदर है। लेकिन जैन चीज ला सुंदर होना चाहिए वही चीज सुंदर है। कौन?
बोले रावण के स्वभाव, रावण के चरित्र। आदमी अपन सबो चीज ल बने बनाए, घर द्वार खेत खार मोटर कार पुत्र परिवार, अब आदतेल बिगाड़ रहे तो कोई मतलब कहेगा, कोई मतलब की नहीं। सियान मन कहे धन गए कुछ नहीं गए, परिवार गए कुछ नहीं गए, स्वास्थ्य गए थोड़ा बहुत गए, और यदि चरित्र चले गए तो मानो सब कुछ चले गए। तो संसार में भले सब चले जाए लेकिन चरित्र ला बना के रखो, व्यवहार ला बना के रखो। देखो आज वही लंका के अधिपति महाराज रावण जेन माता सीता के हरण करके ले गए, और सीता के हरण करके लगी तेनला खोजे बर भगवान राम कौन ला भेजे है, बोले एक पात्र मानस के जेन लगते हनुमान। हनुमान लंका के यात्रा में, ये हनुमान के कौन सी यात्रा है, हनुमान के 4 यात्रा और 2 ठक और गुप्त यात्रा। तो 4 यात्रा में से प्रथम यात्रा बाल यात्रा, बाल समेर भी भक्त चलियो तब 3 लोक भयो अंधियारो, त्रासी त्रास भयो जगो कोई संकट का हो जात न टारो, दीवन यान करे बिनते तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है कभी जग में संकट मोचन नाम तिहारो। बाल यात्रा कब करीस, सूर्य लीले वर्गीस तब, ठीक है। दूसरा यात्रा कब करीस, दूसरा यात्रा तब करीस, बोले ये भक्ति की यात्रा है, अब वो ज्ञान की यात्रा है। पहली यात्रा ज्ञान के, ये दूसरा यात्रा भक्ति की यात्रा है। सीता के खोज ओलंग सिंधु सलीलम सलीलम यह शोक वन्य जान कात्मा जाया अधायते नेम ददाहनि लंका नमामितम प्रांजलि राजनेयम। दूसरा नंबर की यात्रा। तीसरा नंबर की यात्रा कब, तीसरा नंबर की यात्रा जब हनुमान जी ला बोला वैराग्य की यात्रा करते, हनुमान जी संजीवनी बूटी वर्गी लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगी, तीसरा नंबर की यात्रा। और चौथा कौन, तो बोले चौथा कर्म यानी प्रेम और दीनता की यात्रा, जहां भरत जी के पास है विप्र रूप धरि कपिता, विप्र रूप धरि पवन सुता, ठीक है। ये 4 यात्रा, और 4 यात्रा में से अभी दूसरा नंबर की यात्रा में आए हैं। जी हाँ, माता सीता ला रावण हरण कर ले, चुरा ले है, और ऐसा जगह में हनुमान जी रावण ला आके समझात है। कैसे समझात है, रावण ला कहते हे रावण, तय जगत के जननी माता सीता लाते हैं हरण करके नाने हंस, जगत के माता ला ते हरण करके नाने हंस, ये अच्छा बात नहीं होए, पर के नारी ला चुराना अच्छा बात नहीं होए। और ते हरण करके नाने हंस, एक काम कर, जेन राम से द्रोह करते, जेन राम से दुश्मनी करते, वो कभू नहीं बच सके, वो भगवान के बाण से आखिर में मारे जाते। तो तोर जीवन में अभिमान के कारण ते माता सीता के हरण करे हस, तो एक काम कर हे रावण, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हूँ तम अभिमान, और भज हूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी रावण ला समझाते हैं, तोर जीवन में मोह के जो मूल है वो अत्यंत सूल माने पीड़ा देने वाला, तकलीफ देने वाला है। तो ये ला ते त्याग, जो तमुगुणी तोर अंदर में जो अभिमान है, अहंकार है, अहंकार और अभिमान में आकर के जिनते मोहवश माता सीता के हरण करे हस, एला छोड़, और छोड़ करके भज हूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन कर, कीर्तन कर, चिंतन कर, मनन कर। जीवन में तोर मोह मूल सूल प्रद अभिमान ला, अहंकार ला त्याग, और भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन कर। ये हनुमान रावण ला समझावत है। चलो आगू का वही मैं आध्यात्मक रूप से चर्चा करे के प्रयास करबो, कर पहली एक सुघड़ से भजन के आनंद लेथन। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। पानी रे पिए पियत भर ले पानी रे पिए पियत भर ले राम भजन नहीं तो छोटे जियत भर ले मौला मोहे मौला मोहे डारे संगे ये पावन धाम मौला मोहे हाँ मौला मोहे डारे रामा ये तुलसी के वाणी मौला मोहे संगे रे मोर संगे सुन लेते हैं राम कहानी हो भज लेते हैं राम कहानी। रे मोर संगे सुन लेते हैं राम कहानी हो भज लेते हैं राम कहानी संगे रे मोर संगे सुन लेते हैं राम कहानी हो भज लेते हैं राम कहानी जिंदगी सवारी दी दुख ले उबारी दी सुन ले संगीत हाज मोरे कहना संगी रे मोर संगी सुन लेते हैं राम कहानी हो भज लेते हैं राम कहानी संगी रे मोर संगी सुन लेते हैं राम कहानी हो भज लेते हैं राम कहानी। के जोर हवे तोरे हाथ माँ दुख दुख के रास्ता बनाए जगे माँ जिंदगी
के डोर हवे तोर हाथ मां सुख दुख के रास्ता बनाए जग मां प्रभु ला भुलाए तह माया में मोहाए तह भक्ति ला छोड़ मोहाए मदिरमा संगी रे मोर संगी चलते हैं राम कहानी हो बदलते हैं राम कहानी संगी रे मोर संगी बदलते हैं राम कहानी हो बदलते हैं राम कहानी गावत हाँ तुर गुण प्रभु जपत हाँ तुर नाम दर्शन दे दे मौला हे श्री राम गावत हाँ तुर गुण प्रभु जपत हाँ तुर नाम दर्शन दे दे मौला हे श्री राम दुख ले उबारे मौला जिंदगी सवारे मोर सुनते गुहार मोर हे श्री राम संगी रे तेरे मोर संगी बदलते हैं राम कहानी हो बदलते हैं राम कहानी संगी रे तेरे मोर संगी बदलते हैं राम कहानी हो बदलते हैं राम कहानी जिंदगी सवारी दी दुख ले उबारी दी सुन संगीत हाज मोरे कहना संगी रे मोर संगी बदलते हैं राम कहानी हो बदलते हैं राम कहानी संगी रे मोर संगी बदलते हैं राम कहानी हो बदलते हैं राम कहानी प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। तो मानस रूपी मान सरोवर में गोता लगाने वाले परमहंस हनुमान जी लंका के भरे दरबार में हैं और भरे दरबार में सब जन दिखत हैं और हनुमान जी महाराज है रावण ल कथे रावण मैं तोर से विनती करत हूँ मोर सिखावन ल मान ते जगत के जननी माँ सीता जनक सुता जग जननी भवानी अतिशय प्रिय करुणा निधान की माता सीता लते हरण करके नाने से अच्छा बात नहीं होए। जगत के जननी लते हरण करके नाने हैं ये ठीक बात नहीं होए। अरे भगवान से द्रोह करने वाला आज तक कोनो नहीं बाँचे है। अरे हरना है तो निज दोष हर, सीता के हरना ठीक नहीं। अब करना है तो शुभ काम कर, चोरी के करना ठीक नहीं। ते माता सीता के चोरी करके नाने हंस ये अच्छा बात नहीं हो। तो तोर अंदर में जो अभिमान है मोह है, मोह मूल बहुसूल प्रत्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मस्त भगवान राम लते हैं साधारण ईश्वर साधारण मनुष्य समस्थस और मोह मस्त हैं राम जी ईश्वर तेलते मनुष्य समस्थस और अभिमान वस्त हैं सीता के हरण करे हस कि
देवता दानव सकल दिक्पाल मोर बस में है, तो मोर से कौन जीत सकी। ए भाव लेकर के ते सीता के हरण करे है, तो तोर अंदर में जो अभिमान है, अहंकार है, ओला त्याग। अब एक काम करते, भगवान के भजन कर, और भगवान के भजन करवे तो भगवान अतका कृपालु है, अतका दयालु है। कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। भगवान अतका कृपालु है, अतका दयालु है। रावण अतका दिन के जे गलती करे है ना, तो सब अपराध ला भगवान क्षमा कर दी। ये कौन कहा थे? हनुमान हाँ रावण ला समझावत है। और कई जन ला कतको समझा, ये रावण ला घलो 14 जन पात्र हा 17 बार ले समझा है कथे। कतका बेले के घन समझा है वो, या चीट न पोट बात न गोठ है, मुड़ील तलप नहीं हला, एकदम माटी पथरा बन जाते। हनुमान जी महाराज के संगे संग रावण ला 14 जन पात्र के घन समझा है, 17 बार ले समझा है कथे। हाँ, जटायु समझाइस, मारीच समझाइस, हनुमान समझाइस, सुख नाम के दूत समझाइस, कुंभकर्ण समझाइस, नाना माल्यवन समझाइस, विभीषण समझाइस, समझन समझा है। ऐसे ऐसे मंदोदरी खुद 4 बार ले मंदोदरी समझा है। जैन अच्छा नीति के बात ही, जैन अच्छा मार्ग में लेके प्रयास करी रावण ला, लेकिन रावण काकरो बात नहीं समझे। हाँ, मान जी मान जैसे की के कई जन लगत को समझा, तोर बात ला समझने वाला नहीं है, तोर बात ला मानने वाला नहीं है। तो सियान मन कथे नहीं, तोला 17 बार ले समझा यार, तो समझ नहीं है जैसे की के नहीं समझे, ते कत को समझावला। रावण ला घलो 14 जन ज्ञानी 17 बार ले समझाए कि मान जी, हाँ अभी भी समय है। रावण नहीं सुनिस। रावण के ठक मुड़ी रही से, रावण के ठक मुड़ी रही से 10 ठक, ठीक है। के ठक कान रही सो ही 10 दुनी 20 कान में कोनो 18 ठक खराब रही सो ही, तो 2 ठक सही रही सो ही नहीं। रावण ने समझना चाहिए नहीं, कैसा नहीं समझे, काबर समझी ओकर मुड़ी के ऊपर में देख ठक गधा बैठे है। रावण समझे धर के फाट ले मारे कर। अहंकार और अभिमान जब व्यक्ति के जीवन में आ जाते ना, तो बोला सही ज्ञान देवे ना, तो समझने वाला नहीं है वह। हाँ, वो तोर बात ले नहीं माने वह, तो कतको अच्छा बात कर। हाँ, एक ठक कुकरा ला अभिमान हो गया है, कुकरा ला, हाँ कुकरा ला अभिमान हो गया है। काबर सियान मन है पहली जमाना में सुने रहा है, का सुने रहा है, अरे उठो रे बाबू हो 4 बज के कुकरा बासा थे ऐसे की के, तब कुकरा गोधनी के अंदर में सूते रहा है, और सूते सूते वो सुने रहा है। अब बोला अभिमान हो गया, वो सुने रहा है ती कर ले। अब बिहनिया कुनो जब गोधनी खोलिस ना, तो वो कुकरा एकदम घेंचला फुलो फुलो येती रेंग देना, घेंचला फुलो फुलो वोती रेंग देना, घेंचला फुलो फुलो छानी में बरिंडी में चढ़ जाना, सेमिक मड़वा में चढ़ जाना। कुकरी के परिवार में देखते, अरे बाप ये कुकरा लाज का हो गए बाप, आज घेंचला फुलो फुलो होती रेंगा थे, घेंचला फुलो फुलो येती जावा थे, ना ये कर सुना थे ना वो कर सुना थे, काकरो नहीं सुना थे, का हो गए बाप आज आन दिन तो बने रही से ये दे। तो कुकरल पूछिस, डोकरी कुकरी रही सो कर सियान पेटली वाली तो वो पूछिस कसरे आज तो ला का हो गए घेंचला फुलो फुलो येती रेंगा था, सोती रेंगा था, काकरो ना हरजेल माना था ना बरजेल माना था, का हो गए तोला। तो वो कुकरा कहा कहे, अरे तुम लोग नहीं समझते मैं कौन जीव होते ला, इसे कहा है ले बता। वो कुकरा कहा थे तुम लोग नहीं समझते मैं कौन जीव होते ला। तो डोकरी टारजर है कहीं कर मोला का मतलब है इसे कही। अब ओकर बाद नहीं फिर उसने करी कुकरा, फिर घेंचला फुलो फुलो एती रेंगना, फिर एती जाना। ओकर सियनहा देखिस, हाँ टोटलो कुकरा है वो देखिस। तब वो कथे
कसरे बाबू 2 दिन हो गए तो रंग उठंगला देखा थान, इति चल देना उति चल देना, काकरो हरजेल माना थस ना बरजेल माना थस, का बात है तेला बता ऐसे की के पूछिस। तब वो क्या कहा है, अरे तुम लोग नहीं समझते मैं कौन जीव तेला ऐसे कहा है। सब जन कुकरा परिवार वाला मन के दिमाग खराब हो गए और मन का थे वो सियानहा डोकरा कुकरा रही ते आई सो कर पखौड़ा ऐसे धर ली से मोर कोतिल देखो ना ऐसे धर ली जमा के ओकर दोनों पंख ले बता ते कौन जीवस तेल बता, तोर मुँह से सुनान बाबू तोर प्रवचन ऐसे कही। तो वो कुकरा कहा कहते मैं वो जीव हूँ, हाँ बता कौन जीवस, मैं वो जीव हरों, कौन जीवस, मैं वो जीव हरों जेकर बासे ले बिहनिया होते इसे कहा है। ले बता ये तिल कुकरा के झटकार के भागती होइस, अब बकरी को तिलबन बिलवा के आती हो झपट के धर के सेमी मड़वा खुसरी तो निकलवे नहीं करी। अब बताओ बिहनिया हुआ थे धोनी हुआ थे यही तो सब बात है। अभिमान में आदमी ला कहीं चीज है समझ नहीं आए, अभिमान आते मतलब अच्छा ज्ञान देवे तो हो समझने वाला नहीं है। बस रावण ला हनुमान जी महाराज समझाते कि अभी भी समय है भैया, भगवान के चरण कमल में जा भजन करो कर चिंतन कर, अहंकार अभिमान ला छोड़। भगवान अत्ता कृपा करने वाला है, बिना कारण कृपा करने वाला है भगवान राम जी। हाँ बिना कारण के कृपा करने वाला है। अब त्यों कर कोनो चरण में चल देवे, त्यों कर कोनो शरण में चल देवे तो निश्चित रूप से भगवान राम ऐसे कृपालु है, कोटि विप्र बद लाग ही जाऊं और गए शरण काहू नहीं तजहू। जेन हर करोड़ों ब्राह्मण के हत्या करे के बाद भी कोनो भगवान के पावन चरण कमल में चल देते तो उन्होंने भगवान हाँ क्षमा कर देते। और तोड़ ज्यादा बड़े गलती नहीं है रावण, सीता के हरण करे है, सोच भाई माता सीता ला धर के लेक जा, अभिमान ला छोड़ दे और भगवान के सुघर भजन कर। हाँ ऐसे रावण ला हनुमान जी समझावत है। चलो एक प्यारा से भजन की यात्रा करतन। बोल राजा रामचंद्र की जय। चेक 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 इक्वल काउंट करो तुम, हल्का सा चेक चेक इक्वल काउंट करो, चेक 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 थोड़ा सा बढ़ाओ। हेलो बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में जला दिया। बोल बजरंग बली महाराज की जय। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। हो अंजनी के दुलरवा तोरा अजब काम है, हे अंजनी के दुलरवा तोरा अजब काम है, हो अंजनी के दुलरवा तोरा अजब काम है, लचर दिखाए ओ माँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली।
लजे जलाए मुँह माओला दबाए, दुनिया लजे जलाए मुँह माओला दबाए। कत काहे तोर शक्ति को न पार नहीं तो पाए, कत काहे तोर शक्ति को न पार नहीं तो पावे। दुनिया लजे जलाए मुँह माओला दबाए, कत काहे तोर शक्ति को न पार नहीं तो पाए। हे रूप धरे वानर के मूंछला में है, रूप धरे वानर के मूंछला में है, रूप धरे वानर के मूंछला में है। छाती लचर दिखाए, छाती लचर दिखाए, ओ माँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली। सीता के सुधले बर उड़ के जितै हलंका, सीता के सुधले बर उड़ के जितै हलंका। लंका में तह जाके सबके बजाए डंका, लंका में तह जाके सबके बजाए डंका। सीता के सुधले बर उड़ के जितै हलंका, लंका में तह जाके सबके बजाए डंका। सीता हरण के रावण चुकाए दाम है, सीता हरण के रावण चुकाए दाम है, सीता हरण के रावण चुकाए दाम है। छाती लचर दिखाए ओ माँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। हो अंजलि के दुलरवा तोर अजब काम है, अंजलि के दुलरवा तोर अजब काम है, हो अंजलि के दुलरवा तोर अजब काम है। छाती लचर दिखाए, छाती लचर दिखाए, ओ माँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, 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 बली 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 जय हो बजरंग बली। मेरी बिगड़ी बना दे प्रभु जी, तेरे दरबार में आया हूँ, कुछ दे नहीं सकता मगर कुछ लेने आया हूँ। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय। कैसे एकदम सुस्ताहा जय बोला था। अतिक सुघर भगवान बजरंग बली के भजन चली से वह हनुमान हनुमान नहीं जिसके मुख में लाली न हो, वह हनुमान हनुमान नहीं जिसके मुख में लाली न हो, और वह भक्त भक्त नहीं जिनके दोनों हाथों में हनुमान जी के नाम से ताली न हो। तो हनुमान जी महाराज रावण ला समझा थे कि तो जीवन में जो मोह सबसे पहली कही मोह, ये मोह काय तो ये संसार ला अपन कहना यही हम मोह है। संसार ला अपन कहना ये मोर घर मोर द्वार मोर खेत मोर कार मोर पुत्र मोर परिवार, ये हम मोह है। ये संसार ला अपन कहना अपन समझना ये मोह है। और मोह कामे होते ये चित्त में होते, मोह ये चित्त में होते। और अज्ञानता के कारण ही, मोह के कारण ही व्यक्ति ला, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति के जीवन में संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होते। और बाबा तुलसीदास जी मानस में मोह के तीन जगह रेखांकित करी। एक होते मोह, दूसरा होते विमोह और तीसरा होते महामोह।
के ठक वो 3 ठक। एक होते मोह, दूसरा होते विमोह, तीसरा होते महामोह। ये 3 ठक चीज लिखी भगवान शंकर मोह के 3 श्रेणी निर्धारित करते। मोह कौन ला होते? तो मोह अज्ञानी जड़ प्राणी पर उल्लेख करी बाबा तुलसीदास जी। कैसे? निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। ये अज्ञानी मन पर मोह लिखिस। अब विमोह कौन ला होते? तो विमोह विशेष मोह मंदमति मन पर बाबा तुलसीदास जी लिखते। कैसे? मानस में लिखिस ना, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। विमोह होकर मन पर लिखित, काकर मन पर? मंदमति मन पर, मंदमति। और एक लिखिस महामोह। ये महामोह काकर बर होते कि तो महाज्ञानी मन ला भी महामोह हो सकते। जैसे गरुड़ ला होइस, गरुड़ जी होइस। कैसे गरुड़ जी होइस? गरुड़ जी ला महामोह होइस। कैसे? जैसे भगवान राम और लक्ष्मण जी, ये दोनों जन है कामे बंधारी से नाग पास में। ठीक है, नाग पास में बंधारी से गरुड़ लवल काटे पर बुलाएगी तो गरुड़ का सोचते, अरे दुनिया ये लब ब्रह्म है कथे, ऋग्वेद कथे ब्रह्म एको द्वितीय नास्ति। ये लब दुनिया ब्रह्म है कथे, भगवान ने कथे। अब साधारण से सर्प में बंधा है। अब ये सर्प ला काटे का आवश्यकता कौन काकर पड़िस? मोर पड़िस। मतलब ये सर्प लब में काटे में रहते हो तो भगवान के ये सर्प बंधन लब कौन काटतीस? नाग पास ला। तो मोला इससे लागते ये भगवान नहीं हो। गरुड़ ला मोह होगी। देख, अब गरुड़ कौन है? गरुड़ वैकुंठ लोक के रहने वाला है, भगवान विष्णु के वाहन है और महागुण के राशि है, गुण के भंडार है गरुड़ है। अब गरुड़ जी जैसे ज्ञानी के जीवन में मोह की उत्पत्ति, मोह हो गए। गरुड़ जी जैसे के जीवन में अब ओकर निवारण करे बर काकर तीर में गीस? तो निवारण करे बर भगवान शंकर, और शंकर जी भेजिस काग भौसुंडी के तीर में। गरुड़ जी के जीवन में महामोह उपजा उर तोरे, और मिट ही न बेगी कहे खग मोरे। तो ये मोह सबसे पहली हनुमान की ही रावण ला मोह मूल, मोह विमोह महामोह, ये 3 ठाक। मानस में मोह के विभिन्न रूप ला बाबा तुलसीदास जी रेखांकित करे हैं। कैसे? मोह ला निशा के रूप में, मोह निशा सब सोव निहारा। पिशाच के रूप में, कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। रोग के रूप में, मोह सकल व्याधीन कर मूला। तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। और मोह ला राक्षस के रूप में भी रखी से। मोह का है? बोले राक्षस। कैसे? राम कथा कालिका कराला, और महामोह महिषेषु विशाला। और राक्षस की इस मोह ला। और एक प्रस्तुत प्रसंग, जैन प्रसंग में अभी हम सुना था, मोह मूल बहु सूल प्रत। तो मोह ला सूल के रूप में भी बाबा तुलसीदास जी लिखी सूल। कैसे? मोह मूल बहु सूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान। भजु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान कथे तोर अंदर में जो मोह है, मोह के मूल काय? ये संसार के सब बीमारी जड़ काय? ये मोह हरे। मोह सकल व्याधिनकर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। सब बीमारी के संसार में जड़ काय? तो बोले मोह हरे किस। आओ ठीक है। मोह मूल के ये अर्थ है। अब ये मोह ही सब रोग की जड़ है, और एकर से व्याधि में अनेक सूल उत्पन्न होते, जैसे काम के, वात के, काम वात पीत, कफ लोभ अपारा, और क्रोध पीत नित छाती जा रहा।
एकर से अनेक सूल उत्पन्न होते जेन है जीवन के लिए हमर ये मानव जीवन के लिए बड़ा ही खतरनाक होते। ये मोह से आप लोग और हम लोग बच के चलना है। ये सब मोह है तो वो मोह ला त्यागे बर कौन ला कहा थे? हनुमान जी है रावण ला। अच्छा ओकर बात कहिस अभिमान ला व्याधि के रूप में रखीस बाबा तुलसीदास जी। कैसे व्याधि के रूप में रखीस अभिमान ला? कहिस तम अभिमान। तो अभिमान का है तो बोले अहंकार अति दुखद डमरवा दंभ कपट मद मान न हरवा। हे रावण अहंकार जो भी ये संसार में करते वो अत्यंत दुख के पात्र बनना पड़ते और अत्यंत दुख मिलते। आज तक अहंकार करके कौन लो सुख मिले जी? ये लो बताओ। आज तक अहंकार करके कोनो सुख नहीं मिले है। आज तक जिन अहंकारी करते अभिमानी होते ना उल्टा ओकरे नुकसान होते। कैसे कैसे ओकरे नुकसान होते? रावण अहंकार करिस अभिमान करिस हनुमान जी के पूछी में आगी लगा दी, कपड़ल बांध के आगी लगा दी। अभिमान करिस अहंकार करिस काकर काकर हानि होइस। हनुमान के पूछी जलाए बर आगी लगेस। ठीक है जलिस का जलिस काकर हनुमान की नहीं जलिस काकर जलिस रावण की लंका जल के पूरा राख। ठीक है और सोना कभी जले नहीं। सोना ला जला के ओकर चमक ला बढ़ाए जाते। ठीक है लेकिन यह जल के कथे तो राम कृपा जहां होही वो सोना भी जल जाही और पानी में घलो आगी लग जाही। ये बात ले समझ रावण अहंकार करे से अभिमान करे तम अभिमान तमो रूपी अभिमान जे करत हस ना वो ठीक नहीं। आज तक अहंकार करके अभिमान करके कोनो ला आज तक काकरो भलाई नहीं हो है। तो ये समझ अब ये अभिमान का है ये है केवल रावणेज के घर ला बर्बाद नहीं करे कई जन के घर ला ये अभिमान बर्बाद करे है। अभिमान का है सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त दुख के देने वाला ये अभिमान है। फिर अमन धन पद वैभव बल एकर अहंकार मत कर। ठीक नहीं है। ये तो आग के समान जला देने वाला है। आकर समान आग के समान जला देने वाला है। बाबा तुलसीदास जी वैराग्य संदीपनी में कही से अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार और तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। शांति के आधार में ही संसार बाँचे जा सकते अभिमान से नहीं बाँचे जा सकते। और रावण कम बड़ा अभिमानी रहीस गा है? छोटे मोटे अभिमानी रहीस रावण ना। रावण ला सब चीज पसंद रही से रावण ला झुकना पसंद नहीं रही से। कैसे रावण जब युद्ध करे बर जाए ना तो सब देवता मन ला कुदाए तो सब देवता मन गुफा के अंदर घुसर जाए तो रावण के ओकर संगवारी मन कथे राक्षस मन महाराज एक काम करते हैं गुफा के अंदर घुस जाते हैं और देवताओं को खत्म कर देते हैं। तो रावण का है मूर्ख समझते नहीं। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए रावण को झुकना पड़ेगा और रावण को सिर झुकाने वाली बात पसंद नहीं है। सिर कट जाए तो कट जाए लेकिन रावण झुकेगा नहीं है। ठीक है झुकेगा नहीं से कहे ना अभी चलत नहीं है का झुकेगा नहीं। रावण झुकने वाला नहीं है ऐसे कहने वाला रावण था इतना खतरनाक। रावण जब युद्ध करे बढ़ जाए ना रावण काय कहे अभिमान में आके रावण काय कहा है सुनो मौसम दानी मौसम पंडित मौसम सूर न दूजा है। मौसम दानी मौसम पंडित मौसम सूर न दूजा है। अपने ही शीश को काट काट कर मैंने शंकर को पूजा है। ये धरती चांद आकाश वरुण मेरा पनिहारा है अग्नि मेरा रसोईया है। तीन लोक के देवता मेरे घर यहां बंदी है। संसार में तीन चीज सत्य चित आनंद ये तीन शब्द से जो शब्द बनता है वो जगत का मैं हूं नारायण मुझसे बढ़कर कौन है। ये पृथ्वी चांद धरती मेरे डर में पूरा मौन है।
ऐसे कहने वाला रावण युद्ध करे बढ़ जाए तो एक के झन जाए, हाँ मार खा का रहे तब वो मार क्या हो कहा है, हाँ समझ जाओगा तुम्हें ना है। ता अब कोनो कई झन लइकल देखबे, कई झन लइका दनाक ले गिर जाते नहीं, ता सबसे पहले इसे देखी जकर बकर कोनो देखत दुनिया, हाँ तो कोई नहीं देखत नहीं, तो अपन उठी फर्स्ट क्लास ऐसे कपड़ल झर रही, और बाद हाँ कोनो नहीं देखी, अब कोनो देख डर ही नहीं, तान मुँह ला मट खाए बरोबर। उसने रावण है जीत क्या है तब वो जीते छो, मार खा कहा तब वो मारे छो, ऐसे कहने वाला रावण। एक के जन जाए ना तो कोनो नहीं लगेगा युद्ध करे वाले, इतना अभिमानी। अब कितना अभिमानी तो कम कनो कर जेकर कर कहीं चीज ज्यादा हो जाते ना, हाँ काकरो कर पुत्र ज्यादा हो गए, पुत्र परिवार ज्यादा हो गए, परिवार का अभिमान, धन ज्यादा हो गए, धन का अभिमान, हाँ जेकर करब 50 जन परिवार है नहीं, वो 50 जन परिवार है तेना बैठकर उठ के रेंग देते भाई काय करहूत करहू, हमन एक के जन परिवार है जिलान हमन है से कहते ले कैसे कर दिया, जेकर कर कहीं चीज ज्यादा हो जाते नहीं तहन वो पागल हो जाते, हाँ था उसने नहीं होना चाहिए। और रावण कर कमकन सोना लंका लेत बता, हम अति बड़ फूली ला अति बड़ नाक में पहनथन नहीं है दे, अति बड़ कान में पहनथन ते वो सोना पाए भर एक कना खोजत है, कोनो गुलबंद माता मन जान ही ज्यादा हाँ गुलबंद कोनो रथे नहीं, गुलबंद तो हाँ हमार कर 80,000 के है, 1 लाख के है, अत्ता घमंड करथन नान की सोना बार, रावण के पूरा लंका सोना सोना के रही, 16 कत्ता घमंड रही सोई, 16 कत्ता भी मार रही सोई। अब परिवार लगबे तो रावण कर परिवार अत्ता परिवार रही से एक के दिन में 72 करोड़ निरंतक और देवांतक मन एक के दिन में जन्म लेके आ रही, इसलिए बता। अब एक जन हाँ पूरा संसार ला जीतने वाला, कोनो छोटे मोटे कत्ता भी मार रही सोई ऊपर कर कमा करने का 72 करोड़ एक के दिन में इसका छेले बता भला 50 जन रहते तो हमन तो चढ़ाई पड़ता, रावण कैसे करत रही सोई, अभिमान नहीं हुई। यही सब बात है, आदमी कहीं चीज ज्यादा हो जाते तो अहंकार हो जाते, अभिमान हो जाते, तो वो अभिमान ल छोड़। रावण ऐसे की को ला समझाते, कई जन लते कत को समझा तोर बात ल समझने वाला नहीं है, हाँ कैसे समझने वाला नहीं है बताऊं, ये मोर को तिल देखो ना वो, हाँ रामायण होते कि के कदे करा 3 जन संगवारी मन हा ऐस, और 3 जन में के एक जन हा ओकर आँखी हा पोचई पर गरिस, आंधरा रही बेचारा है, और उमें एक जन ए हरे दे ओतिल देख देखना का तोला देखा सब एक जन ये हरे ता 3 जन संगवारी में एक जन आंधरा था, ये काय कहा थे भैया रामायण होते हमारे गांव में तो खीर खाते का इसे कहा, तब वो अंधरा आदमी क्या कहा तो बेचारा आँखी रहती तो देखती, आँखी नहीं है तब क्या कहती भाई ये खीर कैसे होते तेला बात, वो देखे नहीं तो ये दिमाग लगा के बता थी, ये क्या कहा थे भाई खीर है सादा सादा रथे रे, ऐसे कहा थे खीर सादा सादा रहते। अब वो अंधरा आदमी सोच लीस दिमाग लगा लीस ओकर बाद क्या कहा था, एक चीज बता भैया ये खीर कैसे रथे, तब वो एक ही सादा, तब वो कहा ये सादा कैसे रथे, अब वो बताने वाला कैसे बताए वाला, तो ये दिमाग लगा के बताइस वो हा पोनी बरोबर रथे भाई, आप पोनी बरोबर क्या पोनी सादा रथे। अब वो अंधरा आदमी फिर दिमाग लगा ली सब, तब भैया ये पोनी कैसे रथे, अब बताने वाला कैसे बताए, एकर दिमाग खराब हो गए, हाँ तब वो दिमाग लगा के बताइस कावर वो अंधरा आदमी पाँखी रहती तो जानतीस गा, हो दर्शक मने तरफ बैठे है 60 रुपया जीवतारा वाला मन ये धार बैठे ऐसे की के, हाँ तो आँखी चीनी तो ये किस वो पूछी पोनी कैसे रहते कि तब ये फिर बताए दिमाग लगा के पोनी कोकड़ा बरोबर रथे रे ऐसे की, हाँ कोकड़ा सादा रथे। अब वो फिर दिमाग लगा ली सो तब भैया ये कोकड़ा कैसे रथे भैया, फिर पूछी एकर दिमाग खराब, रीस खाए बुध ला, बुध खाए प्राण ला, जैसे सुरही खाते भैया भीतरे भीतर थान ला, एड़ी क्रिस तरवम चढ़ गए कर, ये काय कहा थे एक काम कर दे खेती ला ऐसे किस ए दे कोकड़ा का तो कर हाथ ला बना ली सब काय कहा दे खेती ला, तो पथरल देखी आँखी चिनिए था उसने कहे से नहीं
हाँ कि मत कहे ये देगा ये दे ऐसे बनैस अब अंधरा आदमी ओकर तीर में ऐस अब बोला मोर कोथिल देखत रहो है लुक एट मी ये दे ऐसे हाथ ला बनाई सब हाथ ला बना के अंधरा आदमी एकदम बोला ऐसे छुआ थे एकदम ऐसे अंधरा आदमी एकदम छू लिस एकदम टमाड़ लिस और टमाड़ के कैसे कहा थे उसन में तुम्हार खीर है अब बट टेढ़गा है भाई ये कैसे खाबो ले बता अब समझाने वाला ते कैसे समझावे इतना समझाते तो कैसे समझा डर मिले बता है समझाने वाला ला कई जन समझ में नहीं करे तो कद को समझा हाँ एक जन आदमी है बलौदा बाजार जात रही बलौदा बाजार हाँ बलौदा बाजार तो वो है अब पता नहीं बलौदा बाजार कैसे जाना है तो पूछी भैया बलौदा बाजार जाना है तो कौन से रास्ता से जाना है तब वो एक जन कहते हाँ बलौदा बाजार जाना है तो सीधा जाना है इसे कहा गांव नाम बतानगा तब वो महू नहीं जाना तो भैया महू नवा नवा आदमी हो तो बस में बैठी तो एक जन आदमी पूछीस ए भैया बलौदा बाजार जाना है कैसे जाना है वो किस हाँ बलौदा बाजार जाना है तो मुंडा होक जाना पड़ेगा किस अब ओकर दिमाग खराब हो गए अरे मुंडा होक जाना है कथे आते बड़े बड़े मैं बाल बढ़ाए हूँ आदमी पागल हो गए इससे कि फिर 2 किलोमीटर आगू गीस फिर पूछीस भैया ये बलौदा बाजार कैसे जाता है भैया तो वो बताइस बलौदा बाजार जाना है तो फिर मुंडा होक जाना पड़ेगा यार अब ओकर दिमाग खराब हाँ जेला पूछते मुंडा होक जाना पड़ी कथे जेला पूछते मुंडा होक जाना पड़ी के उतर गए बस स्टेशन में और जाके ठाकुर करब चंचल ले मुंडा हो गए अब जाऊंगा मैं बलौदा बाजार ऐसे कहा थे हो अब एक जन आदमी कथे सैलून वाला कद भैया इतना हड़बड़ी में ते कैसन मुंडा हो गए गाते हैं गा ऐसे की के अरे का करबे भैया बलौदा बाजार जात हूँ तभी मन हाँ मुंडा हो जाना पड़ेगा कि तेज मुंडा हो गया अब जाऊँ किस वाह तोला बहुत बड़े धोखा हो गए भैया कथे कैसे कैसे धोखा हो गए अरे तोला मुंडा हो बननी की था वो मुंडा गांव का नाम हरे मुंडा हो जाना पड़ेगा बलौदा बाजार की अरे बाप रे मैं पूरा मुंडा हो गया हूँ भैया तो समझैया कैसे समझावे कहते हैं का जी समझ में नहीं करते हैं ठीक वैसे हनुमान जी रावण ला समझा थे कि रावण ये जे मोह है ये काय तो मोह सकल व्याधीन कर मूला और तिन्न ते पुनि उपजही बहु सूला ये संसार में जो मोह है वो सब समस्त सब दुख के जड़ ये मोह हरे हाँ ता ये मोह के कारण मोह और अभिमान ला छोड़ ये अत्यंत 3 सूल कौन से काम क्रोध लोभ ये 3 सूल के देने वाला है मोह मूल बहु सूल प्रद और त्याग उत्तम अभिमान तो ये काम क्रोध लोभ ये है सूल 3 था जेकर से सन्निपात रोग व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती है 3 सूल से सन्निपात रोग और जेकर परिणाम का है केवल मरना काम वात कब लोभ अपारा अब क्रोध पीत नित छाती जा रहा प्रीति करी जो तीनों भाई उब जाई सन्निपात दुखदाई दुख देने वाला है मोह मूल बहुत सूल परात तो ये ला त्याग और त्याग करके भगवान के भजन कर ते में भाव बेड़ा पार हो ही और ते बड़े ही भाव के साथ राम जी के भजन करे से तोला का मिल ही तो बोले राम जी के भजन करे से राम चरण पंकज उर धरहु और लंक राज अचल तुम करहु कितना सुंदर संदेश हनुमान जी रावण लगे थे चलो आओ ये में औ आध्यात्मिक तत्व का है वो चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन बोले राजा रामचंद्र के जय। चलो भाई सावन के पावन महीना है और भूत भवन भोलेनाथ भगवान के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी के कथा सुनत हन लेके चलथन आप हम भूतेश्वर नाथ बाबा के धाम हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ ये प्यारा सा भजन आओ सब मिल करके भजन करतन मीठी मीठी ताली के साथ चलो।
चलो मैं बोला था राधे राधे, आप मामा बोलना है श्याम सिंह लगे। तो तैयार हो, चलो राधे राधे। एकदम शांत रूप से नहीं बोलाना है। जेकर बन के बानी ओकर बन के जिनगानी, जेकर उठ के हाथ ओला मिल गया घुनात कथे। हाँ तो जोरदार रहा बोलाने। चलो राधे राधे। कोने चाय पिला दे कहा, सब बर व्यवस्था हुई, चिंता करे बात नहीं। बाघ बहरा का आयोजन है, हमारे किरण भैया का आयोजन है, पूरा व्यवस्था हुई भैया, देख लो आप। ता चलो भाई, पीला बत्ती संकेत हम चर्चा करत रहे मोह मूल बहु सूल प्राण। ठीक है, भगवान शंकर मोह के 3 रूप बताई, मोह, विमोह, महामोह। मोह अज्ञानी मनबर, विमोह मंदमती मनबर, महामोह महाज्ञानी जैसे गरुड़ जी मनबर। और रावण के जीवन में दोनों चीज देखे मिली, समझ ला का मोह भी है और अभिमान। मोह का बात के मोह बस भगवान राम ला मनुष्य समझते, और अभिमान ये बात के है कि मोर बस में सब देवी देवता मन है, ए पाए के वह सीता के हरण करिस, ते पाए के अंगद जैसे ज्ञानी भी किस, नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरियाणे हो सीता जगदम्बा। ठीक है, तो बहुत से कर कारण है, बहुत से अध्यात्म तत्व है जेकर वर्णन करना मुश्किल है कम समय में। तो समय के साथ विभिन्न मानस मंडली लापला और हमला सुनना है। चलो एक प्यारा सा भजन, और ये भजन में सब लोग झूम करके ताली बजाते हुए भगवान के भजन करना है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आप जैसे संतों से बिछड़ना, पर क्या करे ये वक्त की घड़ी हम सबको मजबूर कर देता है, ये वक्त की घड़ी हम सबको मजबूर कर देता है। चलिए आइए एक प्यारा सा भजन। पनी सगा मागा नेगा सगमा पा गामने सानी पमा गमा गा ने गा सा। निकली है अपने भवनों से जग के पालनहारी, माँ आती होगी, माँ आती होगी। निकले हैं अपने भवनों से, निकले हैं अपने भवनों से, जग के पालनहारी, माँ आती होगी, माँ आती होगी, माँ आती होगी, माँ आती होगी। अपने बच्चों से मिलने वो, अपने बच्चों से मिलने वो, जग के पालनहारी आती होगी, आती होगी,
होगी, माँ आती होगी। पल के बिछा दो माँ की राहों में, माँ की राहों में, माँ की राहों में। ना रे धूल लग जाए ना माँ के पाँव में, माँ के पाँव में, माँ के पाँव में। पल के बिछा दो जी मैया जी की राहों में, धूल लग जाए ना मैया जी के पाँव में, धूल लग जाए ना मैया जी के पाँव में, धूल लग जाए ना मैया जी के पाँव में। अपने बच्चों से मिलने वो, अपने बच्चों से मिलने वो लगते पालनहारी। माँ आती होगी, माँ आती होगी, आती होगी, माँ आती होगी। लाएंगी हमारी दुआ रंग लाएंगी, दुआ रंग लाएंगी, दुआ रंग लाएंगी। ना रे ना ना जय श्री राम। ताली बजा हो ऐसे कह रहे हैं, बजाते भैया माता मन ताली बजाते ऐसे बजाते जानो मानो लोकड़ा माछी ला ऐसे खेदा थन तैसे ताली बजाने वाली महता। आज एक ताली बजाऊ तब फो भी अब काली ये करा ये मंच वंच ला हटन धरी करा के झन बजाबे नहीं तो कैसे कही देखैया मन पगली हो गए कारे आज हरे जिंदगी भर ताली नहीं बजाई सब आज एक ताली बजात ऐसे कही। हाँ तो ताली बजाना है, सब लोग झूम करके भगवान के भजन करना है। चलो तैयार हो, दोनों हाथ ऊपर उठा लो, जिसका हाथ ऊपर तकदीर सुपर। तैयार हो, चलो रेडी। 1 ये धार का 1 2 1 2 3 4 आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी।
हमारी दुआ रंग लाएगी, दुआ रंग लाएगी, दुआ रंग लाएगी। हनुमान सीता जी को संग लाएगी, संग लाएगी, संग लाएगी, लाएगी हमारी दुआ रंग लाएगी। हनुमान सीता जी को संग लेके आएगी, हनुमान सीता जी को संग लेके आएगी, हनुमान सीता जी को संग लेके आएगी। अपने बच्चों से मिलने वो, अपने बच्चों से मिलने वो पालनहारी आती होगी, माँ 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 आती होगी, लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय।